नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। इसमें आपको लिखा ऊपर दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड DGT का एग्ज़ाम है, हिंदी मेल का। ये हुआ था शिफ्ट 2 में और 18/9/21 को। तो ये वही प्रश्न है। प्रश्न पिछले जो भी प्रश्न पत्र आए हुए हैं PYQ के जो क्वेश्चन है पिछले प्रीवियस ईयर के, तो आप इनको अच्छे से करें क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हमेशा होते रहते हैं। कुछ प्रश्न ही नए होते हैं, बाकी मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आप उन्हीं क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करेंगे तो आप एग्ज़ाम तक आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम प्रश्न नंबर 1 को करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प शेष तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला पर पाठ अन्य यह अन्य कला। बहुत इम्पोर्टेंट पंक्ति हैं ये। ए प्रेमचंद, बी निराला, सी आचार्य शुक्ल, डी हरिवंश बच्चन। तो इसका सही जवाब होगा, ये किसकी पंक्ति है? निराला की पंक्ति है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प शेष तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला पर पाठ अन्य वह है अन्य कला। पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं, जिन्हें उन्होंने अपनी पुत्री सरोज के निर्धन पर शोक गीत के रूप में स्रोत स्मृति शीर्षक से लिखा गया। ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? स्रोत स्मृति इनका एक शोक गीत है, वहाँ से ली गया है। स्रोत स्मृति कविता अनामिका संग्रह में संग्रहित है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, स्रोत स्मृति कविता किस में संग्रहित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनामिका में संग्रहित है। इनके कुछ देख लेते हैं काव्य संग्रह, इम्पोर्टेंट है। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी रचनाएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। काव्य संग्रह अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास और कुकुरमुत्ता इनकी प्रमुख कविताएं हैं। जैसे स्रोत स्मृति, अभी ये जो आपने पंक्तियाँ पढ़ी स्रोत स्मृति से ही ली गई थी। तोड़ती पत्थर, भिक्षुक, राम की शक्ति पूजा, जूही की कली, संध्या सुंदरी और पंचवटी प्रसंग, ये उनकी प्रमुख कविता है निराला की। इनको एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा डीपली मत जाइए। जो भी इसमें पिछले प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन जो इस क्लास में करवाए जा रहे हैं उन्हीं को ही आप 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए। इन्हीं में से ही आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरयू पार की यात्रा किसकी रचना है? रामविलास शर्मा, बी देवकीनंदन खत्री, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही जवाब होगा डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा। सरयू पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र का यात्रा वृत्तांत है। पूछा जाता है हमेशा यात्रा वृत्तांत, किसी न किसी का एक यात्रा वृत्तांत जरूर पूछा जाता है। तो भारतीय सरयू पार की यात्रा किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। इनके अन्य यात्रा वृत्तांत हैं लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा और मेहंदावल की यात्रा। तो इनकी 4 यात्रा वृत्तांत हो गए। एक तो सरयू पार की यात्रा हो गया, लखनऊ की यात्रा हो गई, हरिद्वार की यात्रा हुई और मेहंदावल की यात्रा हो गई। ये इनकी यात्रा वृत्तांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3 करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। राहुल संकीर्तन कृत घुमक्कड़ शास्त्र किस विधा में लिखा गया है? किस विधा में लिखा हुआ? आपको पता होगा विधाएं क्या होती है, जैसे उपन्यास होते हैं, उपन्यास, निबंध, यात्रा वृत्तांत। तो इसमें ए निबंध, बी आलोचना, सी यात्रा वृत्तांत, डी काव्य। तो ये राहुल संकीर्तन का यात्रा वृत्तांत है, घुमक्कड़ शास्त्र। घुमक्कड़ शास्त्र जो किस विधा में लिखा गया था? यात्रा वृत्तांत में। इसके बाद में राहुल संकीर्तन कृत घुमक्कड़ शास्त्र 1949 में यात्रा वृत्त विधा में लिखा गया। जो घुमक्कड़ शास्त्र है वो यात्रा वृत्त विधा में लिखा गया। राहुल संकीर्तन हिंदी यात्रा के साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि साहित्य के हिंदी यात्रा में साहित्य के पितामह किसे कहा जाता है? राहुल संकीर्तन को। तो राहुल संकीर्तन की यात्रा वृत्तांत जो साहित्य है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र के देखे थे, नेक्स्ट पहले क्वेश्चन में 4 ऐसी इनकी है। राहुल यात्रावली, चीन मैंने देखा, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में मेरी लद्दाख यात्रा और रूस में 25 मार्च।
बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें 25 मार्क्स ज़्यादातर क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आप ये सब इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संध्या कांकली किस रचना की कविताओं का संग्रह है? संध्या कांकली किस रचनाओं की कविताओं का संग्रह है? किसकी कविताओं का संग्रह है? किस रचनाकार की? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी नंदलाल वाजपेयी, सी कृष्ण बिहारी मिश्र, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा किसके हैं ये? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं का कविता संग्रह संध्या कांकली। सूर्य और संध्या, ध्यान रखना इस चीज़ का। निराला की कुछ कृतियाँ हैं, इम्पोर्टेंट है, इनको पढ़ लेना, जैसे जूही की कली, परिमल, राम की शक्ति पूजा, पंचवटी प्रसंग, स्रोत स्मृति। अभी आपने पढ़ा था जो पंक्तियाँ, पहला क्वेश्चन जो था, जो पंक्तियाँ ली गई थी वो किसकी थी? स्रोत स्मृति की। और स्रोत स्मृति के रचनाकार कौन है? निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुखिनी वाला नाटक की रचना किसने की थी? दुखिनी वाला नाटक की रचना किसने की थी? तो ए बालमुकुंद गुप्त, बी राधा कृष्ण दास, सी श्याम सुंदर दास, डी श्रीनिवास दास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी राधा कृष्ण दास। दुखनी वाला नाटक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारतेंदु की कृत तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है? इसमें किसका? नारद भक्ति सूत्र का, बी ऋतु संहार का, सी मेघदूत का, आंखों की किरकरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व 1874 में नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद है। किसका है? नारद भक्ति सूत्र का तदीय सर्वस्व। आपको पता होना चाहिए इसका सन, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। इन्होंने भक्ति मात का अनुवाद इनको आप रहने दीजिए, इनके कुछ मुख्य ग्रंथ हैं भारतेंदु के। इन्होंने कितने ग्रंथ लिखे थे? 70 ग्रंथ लिखे थे, जिनमें प्रमुख रूप से है भक्ति सर्वस्व, प्रेम मल्लिका, वैशाख माते, प्रेम सरोवर, बकरी विलाप, रिपुनाश्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली क्लास में आपको बताया भी था। और फूलों का गुच्छा नामक कविता इनका कौन सी भाषा में लिखा गया? खड़ी बोली में लिखा गया। इनका एक ही कविता है फूलों का गुच्छा, जो किस में लिखी गई थी? खड़ी बोली में लिखी गई थी, वैसे ब्रज भाषा में लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है? ए कुटज, बी अशोक के फूल, सी गतिशील चिंतन, डी आलोक पर्व। तो इसका सही जवाब होगा अशोक के फूल, डी।